हेलो बच्चों, कैसे हो। CS प्रीति सिंह क्लासेस में एक बार से फिर आपका अभिनंदन। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर का सेकंड सेगमेंट या सेकंड पार्ट कह सकते हैं, जिसमें मार्केट रिलेटेड कंसेप्ट पर हम बात करेंगे। मैंने आपके लिए नोट भी किया हुआ डिमांड एंड सप्लाई पार्ट 2। और अगेन मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं कि ये नोट्स आपको जनरली मिल गया होगा, या जिस बच्चे को नहीं मिला जनरली ब्रॉडकास्ट के थ्रू यहां से सेंड किया जाता है, वो इंस्टीट्यूट में अपना व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इस पर्टिकुलर टॉपिक को मंगा सकता है कि सर ये इसकी नोटिंग मुझे चाहिए। वेरी शॉर्ट समराइज वे में ऑब्जेक्टिव पैटर्न के बेसिस पर ये नोटिंग बना रखा है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर राइट वे में ठीक ढंग से दे पाए। डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर डिमांड रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं, सप्लाई रिलेटेड मुद्दों पर बात करते हैं, और साथ ही साथ में मार्केट से कनेक्टेड टॉपिक को हम यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो डिमांड एंड सप्लाई हम टाइम पर पहले ही पढ़ चुके हैं, सारे कंपोनेंट को काफी डिटेल में काफी डेप्थ में हमने पढ़ा है, और वहां सारा डिमांड एंड सप्लाई रिलेटेड एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया था। लेकिन आज जो हम कवर करेंगे वो मार्केट रिलेटेड एस्पेक्ट को कवर करेंगे। और ये मार्केट वर्ड बेटा आपके लिए नया नहीं है, मैं हमेशा ही टाइम पर आपसे बातें करता रहता हूं, आपसे डिस्कशन करता रहता हूं, और जो भी हम डिस्कशन करते हैं उसको हम कहीं ना कहीं जनरलाइज करने का प्रयास कर रहे होते हैं, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज या हमने सोसाइटी में जो थिंग्स देखी है उनसे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे होते हैं। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा, कंटेंट एक ऐसी थिंग्स होती है जिन्हें हम बहुत लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर सकते। उनको रिटेन करने के लिए, उनको मेमोराइज करने के लिए हमें उससे प्रैक्टिकल सोसाइटी से कनेक्ट करना ही पड़ता है। तो कनेक्टिविटी बेटर होनी चाहिए, जिससे हमारी लर्निंग्स भी बेटर होती हैं। मैं कभी भी आपसे यह फोकस नहीं करने को बोलूंगा कि आप हमेशा रटो। मगअप करने के लिए मैं आपसे बार बार नहीं बोलूंगा, मैं आपसे हमेशा बात बोलूंगा कि आप समझो कंटेंट को अच्छे तरीके से, लेकिन समझने के साथ साथ एग्जाम में परफॉर्म भी करना पड़ता है। और अगर एग्जाम में आपने परफॉर्म करना है तो यह बात एकदम कंसीडर कर लेना कि मगअप भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, जल्दी परफॉर्म करना होता है। अगर समझने के बाद अगर हमने उसे रिटेन भी कर लिया तो हम एग्जाम में टॉप मोस्ट तरीके से बहुत जल्दी परफॉर्म कर पाएंगे। और यह हैबिट अपनी बना लो अगर आपने इस पर्टिकुलर कोर्स में सक्सेस पानी है तो। कोर्स आसान नहीं है, मैं नहीं कहता बहुत टफ है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत आसान है, आप इजीली क्रैक कर लोगे। इसके लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना, और उन सारे मुद्दों के लिए वो सारी प्रैक्टिस हमारे लिए जरूरी होती है, वो सारे तौर तरीके हमारे जरूरी होती है जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के पास होने चाहिए। और उनमें से एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि प्रॉपर नोटिंग भी करें। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास प्रिंट आउट की फैसिलिटी होती है, अब इवन तो मैंने उसे नोटिंग के नाम से भेजा, स्टिल उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। चलो नोट्स है, प्रिंट आउट निकलवाना बनता है, लेकिन जो नोटिंग है उसको जब मैं नोट कर सकता हूं आपके लिए, तो आप तो नोट कर ही सकते हैं ना। तो नोट करने से लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। तो किसी भी तरीके का लेजीनेस नहीं होना चाहिए कि कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है इसका, कहीं ना कहीं कोई तरीका जुगाड़ निकालने के बारे में आप सोचते हो, वो फील मत करना, वो मत सोचना। अपने पेन पर रजिस्टर में प्रॉपर्ली इसे नोट करना। अगेन मैं आपसे बात कर रहा था, मैं मार्केट की बात कर रहा था। एक ऐसा वर्ड है जो आपने बहुत पहले सुना होगा, सोसाइटी के ईच एंड एवरी सेगमेंट में इस मुद्दे पर बात की जाती है। घर से सब्जी भी लेने निकलते हो ना, तो क्या बोलते हो, हम कहां जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। कपड़े खरीदने जा रहे हो तो क्या बोलते हो, मार्केट जा रहे हैं। बात समझ रहे हो ना। तो जगह जगह हर छोटे से छोटा बच्चा मार्केट की बात करता है। ये मार्केट क्या है इसको समझे बिना, इसको पढ़े बिना हम उस वर्ड को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हमने उस मार्केट को फील बड़े अच्छे से कर रखा है, लेकिन जब उसे पढ़ने की बात आएगी तो बच्चा उसे रटना स्टार्ट कर देगा। आज तो हम पता नहीं कितना मुश्किल काम करने जा रहे हैं। बेटा ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है, जिसको आपने ऑलरेडी फील कर रखा है, और उसको अगर स्टडी करोगे तो कुछ ना कुछ आसानी होगा ना। क्योंकि फीलिंग कब होती है, जब हम कंसेप्ट पर कमांड बना लेते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आप रिप्लाई देना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप किसी जंगल में चले जाओ और पब्लिक से कहते जाओ कि मैं कहां जा रहा हूं, मार्केट जा रहा हूं, मार्केट जा रहा हूं, मार्केट जा रहा हूं। तो बच्चा क्या बोलने वाला है, सर कैसे कैसी बात करते हो, क्या पढ़ा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, ऐसे भी कुछ होता है क्या जंगल को भी हम मार्केट कह सकते हो? कुछ भी मार्केट जैसा नहीं है।
तो मैंने बोला बेटा मार्केट को डिफाइन करो, तो वो डिफाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो ये जरूर बता देगा कि जंगल कोई मार्केट नहीं है। यस या नो? मैंने आपसे कहा बेटा आपने स्कूल जाना, स्कूल, और जो भी मिले उससे क्या बोलना, मार्केट जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो। तो आप क्या बोलोगे? स्कूल कोई मार्केट होता है क्या? उसे कैसे मार्केट बोल सकते हैं? मैं आपसे एक बात बोलूंगा, मैंने आपको अभी कोई मार्केट नहीं सिखाया, मार्केट कैसे बोला जाता है, लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि क्या यह मार्केट है, तो मुझे उम्मीद है आप उसे 100% सही और राइट वे में आंसर करोगे। तो सोसाइटी के हर एक सेगमेंट में हमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आती हैं, वो फील हो चुकी हैं, लेकिन उनको डेफिनेशंस की पढ़ने की बात आती है, उनको डिफाइन करने की बात आती है, तो हम थोड़ा सा कई बार प्रेशराइज होना स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने आपसे पहले ही वादा किया था बेटा इकोनॉमिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि आपको बहुत बड़ा R&D या बहुत बड़े नए नए एस्पेक्ट सीखने को मिलेंगे। ये इकोनॉमिक्स वही सारा आपकी प्रैक्टिकल सोशल कनेक्टिविटी से रिलेटेड थिंग्स ही होती हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। मैं इन सारे मुद्दों पर अगेन आपसे चर्चा करूंगा, अगेन मैं मार्केट की बात करूंगा। इस मार्केट स्ट्रक्चर के जो एग्जाम्पल होंगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से ही कनेक्टेड या रिलेटेड होंगे। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हमने यहां पर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स की बात करेंगे। सर आपने एक वर्ड बोला मीनिंग, दूसरा वर्ड बोला डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेटा जैसा किसी ऑथर ने डिफाइन कर दिया, अगर वैसा ही हम बोल रहे हैं दैट इज डेफिनेशन। और बहुत सारी डेफिनेशन और बहुत सारे एस्पेक्ट से मिला करके हमने कोई कंक्लूजन निकाला, दैट इज नोन एज मीनिंग। मीनिंग ऑफ मार्केट की यहां मैं आपसे बात करूंगा। तो जब मार्केट की हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एक प्लेस है। मार्केट क्या है? एक प्लेस है, और जहां पर क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज बॉट एंड सोल्ड, या तो बॉट हो रहे होंगे या फिर सेल हो रहे होंगे, या तो खरीदे जाते हैं या फिर सेल किए जाते हैं। मार्केट एक प्लेस होगा जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को या तो परचेज किया जाएगा या सेल किया जाएगा। बेटा गुड्स के रेफरेंस में सेल परचेज वर्ड यूज कर लेते हैं, तो सर्विसेज के रेफरेंस में रेंडर वर्ड यूज कर लेते हैं। सर्विसेज रेंडर की जाती हैं, सर्विसेज रिसीव की जाती हैं। हमने बात किया कि सर इकोनॉमिक्स में मार्केट का मीनिंग क्या होना चाहिए। जनरल वर्ड तो हमने क्लियर हो गया कि सर एक ऐसा प्लेस जहां पर क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा या परचेज किया जाएगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? से परचेज होते हैं या फिर सेल होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इकोनॉमिक्स में मार्केट का क्या मीनिंग है, हम इन सारे मुद्दों की बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट क्या है? बच्चे कह रहे हैं सर मार्केट क्या है, इकोनॉमिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे? एक एक टर्म्स को हमने यहां पर डेफिनेशन के तौर पर प्रॉपरली लाइन बाय लाइन ना लिख करके पॉइंट वाइज हमने यहां पर तोड़ लिया है। इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो मार्केट उस प्लेस को हम बोलेंगे जहां पर सेट ऑफ एक्टिविटीज होते हो। एक्टिविटीज का मतलब वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क होते हो। तो सेट ऑफ एक्टिविटीज होगा, किसके थ्रू होगा, क्यों होगा, कहां होगा, इन सारे मुद्दों पर हमने यहां बात करनी है। तो मार्केट क्या होगा बेटा? सेट ऑफ एक्टिविटीज बाय विच पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर। बच्चे कह रहे हैं सर बायर और सेलर तो हमको समझ आता है, लेकिन ये पोटेंशियल बायर और पोटेंशियल सेलर क्या होते हैं? बेटा जो बायर नहीं है लेकिन वो बायर बन सकता है। जो बायर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जो बायर बन सकता है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर। आप किसी शॉप पर जा रहे हो, किसी आइटम को देख रहे हो तो परचेज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो जब आप उस शॉप पर पहुंचे तो आप बायर नहीं थे, आप पोटेंशियल बायर थे। खरीद भी सकते हो या नहीं भी खरीद सकते हो, लेकिन खरीद लिया तो फिर क्या बन जाते हैं? बायर। वो लेटर ऑन क्या बन जाता है? बायर। तो मार्केट की बात करेंगे जहां पर सेट ऑफ एक्टिविटीज बाय विच पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर आर ब्रॉट इन क्लोज कनेक्ट। वो कहीं ना कहीं क्लोज कनेक्शन में आते हैं। क्यों क्लोज कनेक्शन में आते हैं? बच्चे कह रहे हैं फॉर परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज। यहां पर हमने बात की परचेज और सेल के लिए दो डिफरेंट पर्सन एक दूसरे के क्लोज कनेक्शन में आएंगे, सेट ऑफ एक्टिविटीज होंगी, दैट पर्टिकुलर प्लेस को हम मार्केट कहना स्टार्ट कर देंगे। बात क्लियर है बेटा? अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं। जब तक पोटेंशियल बायर और पोटेंशियल सेलर एक दूसरे के कनेक्शन में क्लोज कनेक्ट में नहीं आएंगे तब तक सेल नहीं हो सकता। लेट सपोज आप बीइंग अ बायर किसी की शॉप के सामने जाके खड़े हो जाते हो,
बात क्लियर है? और उसकी शॉप को घूरे जा रहे हो। घूरने का मतलब समझते हो ना बेटा? स्टीयरिंग एक तरीके से हम किसी को बहुत अजीब तरीके से उसकी दुकान को देखे जा रहे हैं। जो सेलर होगा उसे भी डाउट हो जाएगा, ये पर्सन क्यों मेरी शॉप को इस तरीके से देख रहा है, कहीं ये कोई चोर उचक्का तो नहीं है। बात समझ रहे हो ना? बच्चे कह रहे हैं सर ये चोर तो सुना है, पर ये उचक्का क्या होता है? ये छोटे काइंड ऑफ स्मॉल काइंड ऑफ जो थीप होते हैं उनको उचक्का कह सकते हैं। मतलब वो ज्यादा पावरफुल तरीके से चोरी नहीं करते, मौका मिल गया तो हाथ साफ कर दिया, नहीं मिला तो नहीं किया। हमने यहां बात की बेटा कि जब जब हम बात करेंगे मार्केट की, तो मार्केट में जब एक पर्सन, एक बायर किसी शॉप पर पहुंचता है और शॉप पर पहुंचने के बाद सिर्फ देखता रहता है, सेलर से कोई कनेक्शन उसका नहीं होता, बातचीत नहीं होती, तो सेलर को भी डाउट हो सकता है। उसने उसे बोला क्यों देख रहे हो, उसने फिर भी रिप्लाई नहीं किया, सेलर गुस्सा हो सकता है कि ये तो पक्का कोई ना कोई दिक्कत है यहां पर, और वहां सेल होने की बजाय, बात क्लियर, तो वहां पर मार्केट रिलेटेड एक्टिविटी होने की बजाय वहां पर झगड़ा भी हो सकता है। तो इन्होंने बोला है मार्केट एक ऐसा प्लेस होगा जहां पर सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हो, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो सेल परचेज से कनेक्टेड एक्टिविटीज होंगी और सेल परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, बाय विच पोटेंशियल बाय और पोटेंशियल सेलर दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं फॉर परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज। बेटा मैं अपने घर में बैठा हूं, मैं सर्विस देता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इससे सर्विस देना भी हो गया। मैं अपने घर में बैठा रहूं, मैं अपने बारे में आपको जानकारी ही ना दूं, मैं आप अपनी डेमो क्लास भी आपको ना भेजूं, और मैं कहीं ना कहीं आपसे किसी भी तरीके से इंटरेक्ट होने का प्रयास ना करूं, क्या आप मेरे से क्लास परचेज कर लोगे? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, मतलब ही नहीं बनता। तो वही बात है कि जब तक मार्केट में आपस में क्लोज कनेक्शन नहीं होगा तो आगे ये सारी एक्टिविटीज का फर्दर प्रोसीड हो पाना बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने ये बोला कि मार्केट की अगर हम बात करें तो ये रीजनल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। क्या आजकल चाइना से सामान नहीं आता? बच्चे कह रहे हैं आजकल तो सर सामान की जगह कोरोना आ रहा है, सामान कहीं नहीं आ रहा। हाँ अभी आ रहा है बेटा, लेकिन कोरोना से पहले सामान भी आया करता था। जब सामान आपने मंगाया तो कोरोना भी तो आप ही मंगाओगे ना। बात समझ रहे हो ना? कोरोना की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम ग्लोबल हो गए। आजकल हमारी मार्केट ग्लोबल मार्केट हो गई। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते, तो जब ग्लोबल मार्केट हो गया तो ग्लोबल डिसीजेस भी तो हो जाएंगे, और फिर सारे विश्व समुदाय को उन्हें कहीं ना कहीं उनको उस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और कहीं ना कहीं एक साथ ही लड़ना पड़ता है। तो अब ये वर्ल्ड वाइड कोई अलग अलग कंट्री नहीं रहे, एक ग्लोब बन गया है, एक घर बन गया है, एक होम इकोनॉमी बन गई है कि किसी भी कंट्री पर इंपैक्ट पड़ता है तो उसका इंपैक्ट उसके दायरे में हर एक कंट्री अपने आप में आता है। चाइना में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो सारी कंट्री उसके कहीं ना कहीं धीरे धीरे चपेट में आते चले गए, दायरे में आते चले गए। मैं आपसे कह रहा हूं आजकल हम ये नहीं कह सकते मार्केट सिर्फ रीजनल होगा, मार्केट सिर्फ नेशनल होगा या मार्केट इंटरनेशनल होगा। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जब हम इंटरनेशनली और ग्लोबली बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनेशनल और ग्लोबल चैलेंजेस को भी हम फेस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मार्केट हमारा रीजनल भी हो सकता है, मार्केट हमारा नेशनल भी हो सकता है, मार्केट हमारा इंटरनेशनल भी हो सकता है। रीजनल मार्केट की अगर मैं आपसे बात करूंगा, पुराने टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम पर रीजनल मार्केट ही हुआ करते थे। रीजन साफ था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, आने जाने की सुविधा नहीं थी। कई बार आपको अभी वो वाली फीलिंग आ रही होगी पुराने टाइम वाली, आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, कुछ कुछ ऐसा ही हुआ करता था। पर्सन कहीं जाना चाहता है, आज आप 1 मिनट में आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पहुंचना चाहते हो, टिकट बुक करा सकते हो फ्लाइट की, अगले 2 घंटे बाद कन्याकुमारी। 50 साल पहले शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि मैं इतना फास्टेस्ट वे में, एक आम पब्लिक की मैं बात कर रहा हूं, मैं एम्बेसडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास रिसोर्सेज थे। नॉर्मल पब्लिक के लिए वो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी ट्रेवल करना। साइकिल तक नहीं हुआ करते थे, पैदल जाया करते थे। तो उस दौरान हमारी जो मार्केट का दायरा था बड़ा सीमित था। हम अपने रीजन में ही कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर पाते थे और वहीं से परचेज कर सकते थे। धीरे धीरे दायरा बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, रोड्स बनना स्टार्ट हुए, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी बेटर हुई, और आजकल एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी कहीं ना कहीं डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम इजीली एक्सेस बना सकते हैं। तो अब सिर्फ नेशनल ट्रांसपोर्टेशन ही बेहतर नहीं हुआ, बल्कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर हो गया है।
जहां पर पहुंचने में 20-20 घंटे लगते थे, अगर वहां हम हाफ एन आवर में अगर आप पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी ज्यादा बेटर हुई है। तो मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स में मार्केट रीजनल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। बेटा मार्केट की मैं बात करूं, बड़े सिंपल शब्दों में बोल सकता हूं आपसे, एक मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है। और इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो इकोनॉमिक्स में मार्केट किसे बोला जाएगा? बच्चे कह रहे हैं सर सेट ऑफ एक्टिविटीज। क्या होगा सेट ऑफ एक्टिविटीज में? पोटेंशियल बायर एंड सेलर क्या होंगे? आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। क्यों कनेक्ट होंगे? बच्चे कह रहे हैं सर सेल एंड परचेज के लिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मार्केट क्या रीजनल हो सकती है, क्या नेशनल हो सकती है, क्या इंटरनेशनल भी हो सकती है, तो आपका आंसर होगा यस सर, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल भी हो सकती है। तो मार्केट की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो वहां पर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्केट्स देखे होंगे। कई बार रीजनल में भी एक डिफरेंट टाइप की मार्केट्स देखी है आपने। जैसे दिल्ली में बहुत सारा मार्केटिंग कंसेप्ट चलता है कि जैसे यहां पर बड़े बड़े मॉल्स भी मिल जाते हैं, एक डिफरेंट मार्केट भी होता है जिसमें शॉप्स भी मिलते हैं, और कई बार सीजनल मार्केट भी यहां चलता है। जैसे सोमवार से लेकर के रविवार तक के बाजार चलते हैं। दिल्ली में एक कंसेप्ट चलता है, सोम बाजार, मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, डिफरेंट गुरु बाजार, डिफरेंट टाइप के बाजार चलते हैं। अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइम पर मार्केट रहता है। वो वहां भी क्या होता है, अचानक से बड़े सारे सेलर प्रकट हो जाते हैं, बड़े सारे बायर प्रकट हो जाते हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। ये से नो मतलब इन बाजारों का कंसेप्ट, जो बच्चे दिल्ली से बाहर के मैं उन्हें थोड़ा सा बता देता हूं। बेटा इन बाजारों में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर रोड है, वो रोड ब्लैंक रहेगा सातों दिन, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन शाम को जैसे ही 5 या 6 बजेंगे, आई थिंक एग्जैक्टली यही टाइम होता है, कहीं पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, 5-6 बजने से वो बाजार स्टार्ट होता है और रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक बाजार चलता है, लास्ट टू लास्ट 11 बजे तक। अचानक से वहां बड़े सारे सेलर आ जाते हैं, फुटपाथ पर ही, रोड पर ही आ जाते हैं अपना सामान लेकर के ओपनली। जैसे आपने देखा होगा, जैसे छोटी मोटी लोकेशंस में कई बार सामान लेकर के जो पर्सन घूमते रहते हैं, वो ऐसे ही मूवेबल व्हीकल्स वगैरह लेकर के बड़े सारे वहां पर सेलर आ जाते हैं, और बायर्स को भी पता होता है कि उस पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर टाइम पर वहां बड़े सारे पर्सन सेलर आने वाले हैं, तो वो भी पहुंच जाते हैं। बहुत भीड़ हो जाती है, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, गुड्स का सेल और परचेज होना स्टार्ट हो जाता है। सेलर भी पहुंचा, वो पोटेंशियल सेलर था, बायर भी पहुंचा, वो पोटेंशियल बायर था, तो उसे हम मार्केट कह सकते हैं। तो मार्केट के और भी बड़े सारे कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हमने 2-3 पॉइंट्स की बात की, और वो पॉइंट्स कौन कौन से थे कि रीजनल हो सकता है, नेशनल हो सकता है और इंटरनेशनल हो सकता है। अगले पॉइंट की मैं आपसे बात करूंगा बेटा। जब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा तो पहला हेड था हमारा मार्केट किसे बोलेंगे। तो मार्केट के बारे में अगर जनरल वर्ड में बात करें तो वो प्लेस जहां पर कहीं ना कहीं क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल एंड परचेज किया जाता है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, सेट ऑफ एक्टिविटीज जहां बायर एंड सेलर आपस में एक दूसरे क्लोज कनेक्ट में आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें गुड्स को सेल करना है और परचेज करना है। दूसरा मार्केट रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 में अगर मैं आपसे बात करूं एलिमेंट्स ऑफ मार्केट, बेटा समझने का प्रयास करना, वर्ड मैंने क्या बोल दिया, जब तक समझोगे नहीं तब तक रिटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वर्ड्स को माइंड में सेट कर लो। आंसर सुनने से ज्यादा क्वेश्चन सुनना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। बच्चों को कई बार पढ़ा दिया जाता है, बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, आंसर हटा दिया गया उन्हें, अब पता ही नहीं, एग्जाम के टाइम पर वो भूल जाते हैं कौन से वाले क्वेश्चन का कौन सा वाला आंसर था। मैंने एक वर्ड यूज किया एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। बेटा फील करो एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मार्केट समझने से पहले ये फील कर लो एलिमेंट्स होते क्या हैं। जब मैं एलिमेंट्स की बात करूंगा, आपने कभी चाय बनाया? बच्चे कह रहे हैं सर बनाते रहते हैं, यही तो एक काम आता है बस, पर करते कभी नहीं, कभी कभार कर लेते, कभी नहीं भी करते। जब चाय बनाते सबको मोटा मोटा सा तो आइडिया होगा उसमें क्या काम होता है। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बता सकते हैं। जब हम चाय बना रहे होते हैं, टी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो उसमें क्या क्या काम होता है ये सारा हमें मालूम है। बेटा क्या क्या करते हो जब अपना चाय बना रहे होते हो? बच्चे बड़ा सिंपल है सर, कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। 4-5 एलिमेंट होते हैं, उनको डालना होता है एक बर्तन में, उसे हीट करना होता है, और उसके बाद एक प्रॉपर 2-3 बार उस चाय को हम ऊपर नीचे उबालते हैं, और उसके बाद देन आफ्टर हम उसे प्रॉपर तरीके से छान के कप्स में कर देते हैं और इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? बच्चा बता रहा है सर दूध, पानी, चाय की पत्ती, इलायची, काली मिर्च, और भी बहुत सारे मसाले होते होंगे XYZ।
तो मैंने बात किया बेटा एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। जब आप चाय बना रहे हो, बच्चे कह रहे सर चाय की क्यों बात करते हो? बेटा चाय पी के, चाय सेल करके आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम बड़े अच्छे सीएस तो बन ही सकते हैं ना। ठीक है, तो ज्यादा उम्मीद नहीं करते, पहले सीएस बनने के बारे में सोचेंगे और फिर चाय पे ज्यादा आरएनडी कर ली तो क्या पता प्रधानमंत्री भी बन जाए धीरे धीरे करके। आगे हमने बात किया बेटा एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। जब एलिमेंट्स ऑफ मार्केट की मैं बात करूंगा तो यहां कमोडिटी, बायर्स एंड सेलर, कम्युनिकेशन, प्लेस एंड एरिया, ये सारे एलिमेंट दिखेंगे तो बोल दोगे मार्केट है, अदरवाइज मार्केट नहीं है। अब जरा हम चलते हैं फ्लैशबैक में। मैंने कहा था बेटा जंगल में जाना और कहना मैं मार्केट जा रहा हूं, आपने क्यों मना किया था? क्योंकि ये एलिमेंट नहीं थे उस दौरान, आपको नहीं दिखे थे ये वाले एलिमेंट, तो आपने मना कर दिया था। लेकिन आपको पता ही नहीं हमें एलिमेंट चेक करने थे, आप तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता दिया कि वो मार्केट नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकली अगर आप आंसर देना चाहते हो तो उसमें ये एलिमेंट अवेलेबल नहीं थे, इसलिए वो मार्केट नहीं था। मैंने स्कूल जाने के लिए कहा था, लेकिन आपसे बोला था बोलना मार्केट गया, तो आपने मना कर दिया था नहीं जी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मार्केट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें ये एलिमेंट नहीं थे। मार्केट होने के लिए कमोडिटी होना जरूरी है। बच्चे कह रहे हैं सर जंगल में तो कमोडिटी हो सकती है ना, लकड़ी भी तो कमोडिटी होती है। हां जी सर लकड़ी कमोडिटी होती है, लेकिन वहां बायर और सेलर भी तो होना चाहिए। बायर सेलर नहीं होगा तो कैसे मार्केट होगा? वहां कम्युनिकेशन भी तो होना चाहिए। हां सर कम्युनिकेशन हो जाएगा, जंगल में पहुंच जाएंगे मोगली की तरह, वहां जानवरों से कम्युनिकेशन करेंगे। हां बेटा ठीक बात है, बस यही कम्युनिकेशन होगा कि नाश्ते में खाना है या लंच में खाना है। ठीक है, जानवर कब आपको हजम कर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जंगल में प्लेस और एरिया मिल जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन किससे करोगे? बायर सेलर कहां से ढूंढोगे? कमोडिटी मिल सकती है, तो अगर कुछ एलिमेंट मिस होंगे तो उसे हम मार्केट नहीं कह सकते। मार्केट होने के लिए कमोडिटी, बायर सेलर, कम्युनिकेशन, प्लेस एंड एरिया होना चाहिए। अगर हम स्कूल पहुंचे, अगर हम स्कूल भी पहुंचते तो भी शायद कुछ ना कुछ एलिमेंट हमारे यहां मिस होंगे। वह कम्युनिकेशन नहीं, वह टीचर से कम्युनिकेशन करोगे। स्कूल्स की अगर हम बात करें, वहां बायर और सेलर पहुंच रहे हैं, कमोडिटी है क्या वहां पर? तो हम बात करते हैं, जब जब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, अगर हम बात करेंगे तो हम उसे मार्केट नहीं बोल सकते। अगर हमारे सारे एलिमेंट अवेलेबल होते हैं, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होते तो उसे क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे। बच्चे कह रहे हैं सर स्कूल भी तो एक बिजनेस होता है ना, उसे भी मार्केट बोल सकते हैं ना। नहीं बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम पर एक स्कूल सिर्फ एक ही जगह होता है, वहां बायर्स नहीं होते, वो सेलर्स नहीं होते। बायर तो बहुत सारे हो सकते, पढ़ने जा रहे हैं, वो सर्विस रिसीवर तो है ना बच्चे। कई बार मान के चलो ऐसी कोई गवर्नमेंट ने लोकेशन बना दी कि जहां पर सारे स्कूल ही स्कूल है, तो हम उसे कहीं ना कहीं एजुकेशनल मार्केट बोल सकते हैं। जैसे आप दिल्ली लक्ष्मीनगर में आओगे तो यहां सीए, सीएस, सीएमए, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के हब मिलेंगे। कुछ तो ऐसे इंस्टीट्यूशन भी आपको मिल जाएंगे कि सीए भी कर लो, आ जाओ, सीएस भी कर लो, सीएमए भी कर लो, बीकॉम भी कर लो और 12th भी करा देंगे। टेंशन मत लो, क्योंकि पढ़ाना तो हमको सबको कंबाइंड करके ही है। ऐसे इंस्टीट्यूशन भी मिल जाएंगे। तो मार्केट में कई बार कुछ गलत लोग भी एडवांटेज, डेडिकेटेड गलत लोग भी एडवांटेज उठा रहे होते हैं। डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट बहुत कम होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में आपको स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर सीएस पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइजन होता है। आज मैं सीए वाले बच्चे भी मिक्स कर लूं, सीएमए वाले बच्चे भी मिक्स कर लूं, सिलेबस काफी हद तक मैच भी कर जाते हैं। और सिलेबस को मैच कराने से फायदा क्या? कोई ना कोई बच्चे को तो लॉस होगा ही होगा। तो जब मैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केट की बात कर रहा हूं तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे स्कूल्स भी एक जगह मिल जाए तो भी क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं वो मार्केट बन सकता है। लेकिन बहुत सारे पर्सन होने भी चाहिए ना। अब एक स्कूल में तो वो सारी चीजें नहीं होंगी ना, तो उसे हम बेसिकली मार्केट की कैटेगरी में नहीं ला सकते। लॉजिक में क्या दे रहा हूं आपको कि बेटा वहां बहुत सारे सेलर्स नहीं है। कमोडिटी, बायर्स एंड सेलर, कम्युनिकेशन, प्लेस एंड एरिया, ऐसे एलिमेंट अवेलेबल होंगे तो हम उसे मार्केट बोलेंगे, अदरवाइज उसे मार्केट नहीं बोलेंगे। सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? बड़ा सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ मार्केट? मैंने बोला कमोडिटी, और इसके अलावा 2-3 ऑप्शन और मैंने उसमें ऐड कर दिए। हमने बोला एलिमेंट्स ऑफ मार्केट की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। हमने बोला कमोडिटी, मार्केट, कमोडिटी, मार्केट, बोथ, नन ऑफ दीज। तो आप क्या टिक करोगे बेटा? कमोडिटी। मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट्स ऑफ मार्केट, और उसमें ऑप्शन दे दिए कमोडिटी, बायर, सेलर, ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या टिक करोगे? ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे। इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पॉइंट वाइज बनते हैं। क्लियर हो गया? मुझे नहीं लगता बच्चे को, किसी को भी बच्चे को कमोडिटी में कोई डाउट होगा।
कमोडिटी मतलब बेसिकली जिस गुड्स में हम डील करने वाले हैं, बायर्स और सेलर्स में भी किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा, इवन दो कम्युनिकेशन में भी किसी को डाउट नहीं होगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन होना ही आपस में क्या होता है, कम्युनिकेशन, यानी क्लोज कनेक्ट में आना भी अपने आप में क्या होता है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए हमने एक एग्जांपल भी दिया था, शॉप के बाहर जाके खड़े हो गए और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो वहां फिर सेल परचेज एक्टिविटी की बजाय कुछ और ही एक्टिविटीज होगा। प्लेस एंड एरिया की अगर मैं बात करूं, अगर ये नहीं होगा तो वो एक प्रॉपर मार्केट नहीं बन सकता। क्या बच्चों एलिमेंट्स ऑफ मार्केट आपको क्लियर हुआ? 2 पॉइंट्स हमने यहां पर क्लियर किए। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेटा, मार्केट क्या होता है हमने इस मुद्दे पर बात कर ली, लेकिन मार्केट में भी क्या कोई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग टाइप का मार्केट होता है, और अलग फॉर्म्स होगा तो उसकी अलग पहचान होगी, अलग वो पॉइंट्स होंगे जिससे पहचाना जा सके वो कौन सा फॉर्म है। यस या नो बेटा? वाटर के भी डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। वाटर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन फ्रिज में रख दो तो वो सॉलिड फॉर्म में भी हो जाता है, आइस बन जाता है। यस या नो? तो दो डिफरेंट फॉर्म्स हमने उसके बना दिए। मैं वही बात कर रहा हूं, मार्केट के भी तो डिफरेंट थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म हो सकते हैं। रहेगा वो मार्केट ही, मोरलेस मार्केट के सारे फीचर्स रहेंगे उसमें, लेकिन उनके अलग से कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली और डियोपोली। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए बताओ इनमें से ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट है या नहीं है, तो आपने यस या नो में इजीली आंसर दे सकते हो। और इन सारे पॉइंट्स को हमें पॉइंट वाइज एक एक करके यहां समझना है कि किसे बोला जाता है परफेक्ट कंपटीशन, किसे मोनोपोलिस्टिक, किसे मोनोपोली, किसे ओलिगोपोली, किसे डियोपोली बोला जाता है। एक एक करके सारे मुद्दों पर हमने बात करनी है। और सबसे पहला फर्स्ट हमारा एस्पेक्ट रहेगा परफेक्ट कंपटीशन। किसे बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन? इन सारे मुद्दों को हमें एक एक करके समझने की जरूरत है। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं परफेक्ट कंपटीशन किसे कहा जाएगा। बच्चे कह रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे जहां पर कोई राइवलरी ना होता हो फर्म्स के बीच में, उसे परफेक्ट कंपटीशन बोला जाएगा। बच्चे कह रहे हैं ये तो गलत लग रहा है सर, फिर कंपटीशन किस बात का? जब एक दूसरे की कोई राइवलरी ना हो परफेक्टली तो उसे कंपटीशन कैसे बोल सकते हैं? बेटा एक बात बोल रहा हूं मैं आपसे, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब जहां आपस में राइवलरी नहीं होंगी, दैट मीन्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा नहीं होंगे। जब एक बहुत बड़ा मार्केट होता है ना, सारी शॉप्स एक जैसी दिखती हैं, तो कस्टमर को खुद ही कंफ्यूज होता है कहां से मैं सामान परचेज करूं, कहां से मैं सेल करूं। एक दो सेलर होते हैं तब तो उसे चूज करना पड़ता है, वो कंपेयर करता है। जब लगता है कि अनलिमिटेड सेलर है तो कई बार वो चूज करने में भी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे दिल्ली में एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, यहां पर चांदनी चौक एक मार्केट है, काफी बड़ी मार्केट है, जिसमें बहुत सारा गुड्स इंपोर्ट होता है, बड़ा सारा गुड्स सेल होता है, डिफरेंट टाइप के शॉप है। अगर एक बार आप किसी शॉप पर चले गए तो अगली बार वो शॉप आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि सारी शॉप एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा ही लगता है। वहां कोई भी शॉप ओपन कर ले उसके अगले दिन से ही चलना स्टार्ट हो जाएगी। वहां फर्क नहीं पड़ता कि आप कब से सेल कर रहे हैं, कब से सेल नहीं कर रहे हैं। सेम में जब बहुत सारा कस्टमर आ रहा होता है तो पता ही नहीं चलता, आपस में तो वहां कोई कॉम्पिटिशन होता ही नहीं है। वहां तो सिर्फ प्राइस चेक करता है कस्टमर कि सेम प्राइस पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कहां से सबसे सस्ता मिल रहा है। उसको शॉप से कोई लगाव नहीं होता, तो आपस में एक दूसरे की राइवलरी नहीं होती। वो पर्टिकुलर शॉप पर कोई आइडेंटिफिकेशन पर भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस शॉप नंबर रहते हैं, बहुत ढूंढने के बाद कोई पर्टिकुलर शॉप मिलती है। कस्टमर्स की उनके पास कमी नहीं रहती, बस वहां शॉप होना चाहिए। तो परफेक्ट कंपटीशन होगा तो ऐसा होगा जहां एक दूसरे के बीच में राइवलरी नहीं होगी। तो ये पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या परफेक्ट कंपटीशन में राइवलरी होती है कि जी नहीं होती। बहुत सारे जब फर्म्स होते हैं तो परचेज करने बायर्स कंफ्यूज हो जाते हैं किससे परचेज करना है, वो किसी से भी परचेज करके लेकर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे, इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ राइवलरी अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स। यहां हमने बोला कि आपस में एक दूसरे जो इंडिविजुअल्स होंगे उनके बीच में कोई राइवलरी नहीं होगी। वही फर्स्ट वाला पॉइंट ही यहां पर रिपीट किया गया। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन अब देने की जरूरत नहीं, एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं।
हियर द परफेक्ट डिग्री ऑफ कंपटीशन एंड सिंगल प्राइज प्रवेल्स। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। क्या परफेक्ट कंपटीशन में एक सिंगल प्राइज प्रवेल करता है? जी बिल्कुल। अगर सिंगल प्राइज नहीं होगा तो वही पर्सन परफेक्ट कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, उनका सेल ही नहीं होगा। सिंगल प्राइस प्रवेल करता है, यानी एक ही प्राइस पर सेल करेंगे, उस पर्टिकुलर प्राइस पर ही गुड्स सेल होगा, नहीं तो कस्टमर किसी और के पास भी जा सकता है। हियर द एवरी सेलर टेक द प्राइस एज द प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट्स। यहां पर सेलर होता है, वो प्राइस मेकर नहीं होता, प्राइस टेकर होता है। वो प्राइस टेक्स करता है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसी प्राइस पर वो सेल कर रहा होता है। हियर द सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट, या सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मार्केट से सेलर इन्फ्लुएंस होता है। बेटा बात समझ में आई? मैंने यहां आपसे कुछ मुद्दे डिस्कस किए, क्या क्या कंक्लूजन निकल के आए कि नो राइवरली सिंगल प्राइज, प्राइज मेकर होगा या टेकर होगा? बच्चे कह रहे हैं सर प्राइज टेकर होगा, मेकर नहीं होगा, क्योंकि मेकर होने पर हम मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन प्राइस टेकर कभी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं करता। अब ये हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे और अभी उनको हम एक फीचर्स के तौर पर पढ़ लेते हैं। अभी मैं परफेक्ट कंपटीशन को थोड़ा बहुत डिफाइन कर रहा था आपके सामने कि परफेक्ट कंपटीशन को हम कैसे पहचानेंगे, उसके मीनिंग को हम यहां पॉइंट वाइज तोड़ लिया था, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो हम उसका आंसर कर पाए। और यहां से मीनिंग से भी हमें बहुत सारे पॉइंट मिले, जैसे राइवरली नहीं होगी, सिंगल प्राइस होगा, यहां पर जो सेलर होगा वो प्राइस मेकर नहीं होगा, प्राइस टेकर होगा, और सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन डेफिनेशन से रिलेटेड पॉइंट्स को भी हम पॉइंट वाइज जब मेंशन करते हैं तो वो फीचर्स का पार्ट बन जाता है। वो सारे फीचर्स हमने एक एक करके यहां पर नोट डाउन कर रखे, उन सारे फीचर्स पर हम चर्चा कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। सर ये फीचर्स होते क्या है? पहले क्वेश्चन समझाइए, ये फीचर वर्ड क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। जब मैं फीचर्स की बात करता हूं ना, तो फीचर वो कंपोनेंट होते हैं जिससे एक आर्टिकल्स को हम पहचानते हैं। जैसे आप मोबाइल परचेज करने जाते हो तो मोस्टली माइंड में क्या चल रहा होता है कि मोबाइल में फीचर्स क्या है, हम इसे क्यों परचेज कर रहे हैं। वह एग्जांपल दिया जाता है, ये टच स्क्रीन है, इसमें ये वाला प्रोसेसर है, इतना जीबी रैम है, प्रोसेसर इतनी स्पीड से चलेगा, ठीक बात है। इसके अलावा और भी उसमें एप्लीकेशंस कब दिया था कि ये एप्लीकेशन सपोर्टेड है, ठीक है। तो जब जब हम बात कर रहे होते हैं रेटिना स्कैन, फिंगर स्कैन, बहुत सारे ऑप्शंस उसमें आते हैं मोबाइल में, तो उन फीचर्स के बेसिस को, उनको फीचर्स को आइडेंटिफाई करके ही हम उन्हें इजीली पहचान पाते हैं। बात क्लियर? इवन दो कई बार हम ऑब्जेक्ट को पहचानते ही फीचर से हैं। अगर हमको फीचर्स के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया है तो हम पहचान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। मैं आपको कुछ फीचर्स बता रहा हूं, बताना वो ऑब्जेक्ट क्या होगा। बेटा एक ऐसा प्लेस जहां पर एक टीचर होता है, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जहां डेली पढ़ाई होती है, संडे को छुट्टी होती है, तो आप क्या बोलोगे? सर वो इंस्टीट्यूट हो सकता है, या स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है। मैंने बोला वो प्राइवेट होता है। और जो बच्चे अपने स्कूल में कॉलेज में नहीं समझ पा रहे तो वहां जाते, तो आप बोलोगे 100% आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो। तो सेम में कुछ क्लू दिया जाता है और क्लू के बेसिस पर अगर आइटम को पहचानते हो तो वो क्लू ही क्या बन जाते हैं? फीचर बन जाते हैं। बचपन में जो पहेलियां बुझाना हुआ करता है वो फीचर ही तो होते हैं। फीचर बताए और आपसे को आंसर पूछा, बूझो तो जाने। जो बूझो तो जाने में क्या बोला जाता है? फीचर्स ही तो बताए जाते हैं। उनके बेसिस पर आप उसका आंसर ढूंढ रहे होते हो। न्यूज़पेपर्स में भी बहुत सारे फीचर्स बता करके आपसे आंसर पूछा जाता है। मैंने आपसे बोला कि एक ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं जो एक ऐसा एस्पेक्ट, एक ऐसा क्रिएचर जो सांस लेता है, बोलता भी है, देखता भी है और दो पैरों पर चलता है, वो क्या हो सकता था? आप क्या बोलोगे? सर इंसान ही तो होगा। दो पैरों पर तो ज्यादातर इंसान चलता है, बोलता भी इंसान है, इंटेलेक्चुअल उसके अंदर होता है। बहुत सारे फीचर बताए तो आपने पहचान लिया। मैंने कहा जो चार पैरों पर चलता है, ठीक बात है, साथ ही साथ में वो मांसाहारी होता है, तो बड़े सारे पॉइंट आपके माइंड से निकल गए कि गाय नहीं हो सकती, भैंस नहीं हो सकती, बकरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मीट थोड़ी ना खाते हैं, मांसाहारी थोड़ी होते हैं। शेर चीता हो सकता है। और मैंने बोला जंगल का राजा होता है, तो आप क्या बोलोगे? ये तो सर आपने लॉयन के फीचर बता दिए, तो इसका मतलब वो लॉयन हो गया।
सेम में मैं आपसे बात कर रहा हूं परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स में आपसे यहां डिस्कस करने वाला हूं। वो सारे पॉइंट अगर ये अवेलेबल होंगे तो परफेक्ट कंपटीशन होगा, अदरवाइज परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा। पहला पॉइंट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। सर ये होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं तभी तो परफेक्ट कंपटीशन होगा। अगर एक जैसे प्रोडक्ट नहीं होंगे तो वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा। इन ऑल रिस्पेक्ट वो प्रोडक्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं हर तरीके से। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बड़े सारे सेलर होंगे, बड़े सारे बायर होंगे तभी वह परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है। एक ही सेलर होगा तो फिर वहां परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा? वो तो मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा ना। फुल नॉलेज ऑफ मार्केट, और हर एक पर्सन को सेम लेवल की नॉलेज होती है तभी तो परफेक्ट कंपटीशन दे पाते हैं। बात समझ में आ गया? दूसरा हमने बात किया इकोनॉमिक रेशनलिटी टू एवरीवन। परफेक्ट कंपटीशन में इकोनॉमिक रेशनलिटी होती है, एक रीजनेबल प्राइस मिल पाता है हर एक पर्सन को। सेलर को भी रीजनेबल बेनिफिट मिल रहा है तो बायर को भी एक रीजनेबल प्राइस मिल रहा है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब है कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होती, जिसको जो मार्केट को सारा कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है वही कहीं ना कहीं हर एक सेलर को इनकर्ड करना पड़ता है। दूसरा, अगर मैं इसे एक अनदर सेंस में बात करूं, जहां परफेक्ट कंपटीशन होता है, जहां बहुत बड़ी मार्केट होती है, वहां सप्लायर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। उनको कहीं गुड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिनको अपना गुड्स सेल करना है वो सीधा आके कहीं ना कहीं दुकानदारों से कांटेक्ट करते हैं कि हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, आप हमारा गुड्स मंगाइए और यहां मार्केट में आपके पास बहुत सारे कस्टमर आता है, सेल करिए, हम आपके एंड पर ही डिलीवरी देंगे। तो आप बहुत सारे एडिशनल खर्चों से हम बच जाते हैं। अकेले अगर आप कहीं काम कर रहे हो, बेटा मैं दिल्ली में बैठा हूं, बहुत बड़ी मार्केट में बैठा हूं, यहां सीएस के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो यहां बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऑटोमेटिकली चल के आते हैं। अगर मैं कहीं दूर दराज के एरिया से पढ़ा रहा होता, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन बच्चा मेरे पास तो नहीं चल के आता ना, मुझे बहुत एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते, बच्चों को बुलाना पड़ता। तो जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, तो वहां पर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड नहीं करने होते, और फ्री एंट्री और एग्जिट, कोई आए कोई जाए। सर कंपनी लो पढ़ा रहे हो क्या? परपेचुअल एंड सक्सेशन नहीं बेटा। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है कि कभी भी कोई नया शॉप खोल ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारी मार्केट लक्ष्मी नगर में आकर के 4 सीएस के इंस्टीट्यूट और खड़े हो जाएं, 4 सीएस के इंस्टीट्यूट और पढ़ाने हो जाए, तो हम पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कितने आओ कितने जाओ। लॉकडाउन में पता नहीं कितने तो चले गए, कितनों के इंस्टीट्यूट बंद हो गए, बच्चों को क्लासेस ही नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं उनके पास, सिर्फ शो ऑफ करके वो सिर्फ पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो वो टोटली फ्लॉप हो गए, सर्विसेज ही नहीं दे पाए। और लेकिन हमारी क्लासेस आपको सिस्टमैटिकली पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक बेटर टेक्नोलॉजी है, एक बेटर तरीके से काम करने की पहले से ही कैपेबिलिटी थी, रियल सेंस में काम करने की कैपेबिलिटी। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हां, प्रॉफिट और लॉस लगे रहते, इनकम थोड़ी कम होती है, इंपैक्ट इनकम पर पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप बच्चे को किसी भी तरीके से सर्विसेज ना दे पाओ। हमने अपने एक एक बच्चे को फुल फ्लैश तरीके से ऐसी क्लासेस दी है कि वो बिना रुके चलती है। और आप खुद देखो, क्या आपका एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड होने के बाद उसमें क्लास रुकता है? मतलब ही नहीं बनता, 1 सेकंड के लिए नहीं रुक सकता। तो हमने बोला फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट बना रहता है, कोई कभी आए कोई भी जा सकता है। और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसमें परफेक्ट मोबिलिटी होती है। दैट मीन्स हमको हर एक फैक्टर इजीली अरेंज कर पाने की कैपेबिलिटी में होते हैं, और हम हर एक फैक्टर को अपने यहां पर इंट्रोड्यूस कर पाने की कैपेबिलिटी में होते हैं। नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, और ज्यादातर ऐसी मार्केट में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशन भी स्ट्रिक्ट नहीं होते। दीज आर द, क्योंकि जब गवर्नमेंट रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं होते, लाइसेंसिंग पॉलिसी नहीं होती, तभी तो कोई भी आ सकता है। अगर लाइसेंसिंग पॉलिसी होगी तो वहां पर गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी ना कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़े। अगर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आ जाए क्या ये फीचर है या क्या ये फीचर नहीं है, एग्जाम्पल के तौर में आपसे पूछूं बेटा नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसका फीचर है, तो आप क्या बोलोगे? परफेक्ट कंपटीशन। फुल नॉलेज ऑफ मार्केट किसका फीचर है, तो बताओ किसका? बच्चे बताएंगे परफेक्ट कंपटीशन। होमोजीनियस प्रोडक्ट किसका फीचर है? कि परफेक्ट कंपटीशन। तो बेटा अपने आप में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, इनके बेसिस पर हम बता सकते हैं क्या ये परफेक्ट कंपटीशन होगा या क्या ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा। अगले मुद्दे की बात करूंगा मैं, सेकंड एस्पेक्ट की बात करूंगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? इन्होंने बोला कि जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे तो यहां पर कुछ कुछ परफेक्ट कंपटीशन जैसे फीचर्स तो होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होता है। हमने बोला
कि सर ये डिफरेंशिएटेड वर्ड क्या होता है और ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कैसा होता होगा। बेटा घर में आप साबुन से नहाते हो, साबुन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। आपने देखा होगा प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आना स्टार्ट हो जाता है। कोई ताजगी की बात करता है, कोई कीटाणुओं को भगाने की बात करता है। लक्स भी अलग अलग तरीके के आते हैं, हल्दी चंदन वाला लक्स, गुलाब की खुशबू वाला लक्स, यस या नो, क्रीम दूध वाला लक्स। तो ये सारे साबुन में क्या हो रहा है, एक डिफरेंशिएशन होना है बेटा। चाहे हल्दी चंदन हो, चाहे क्रीम वाला हो, चाहे डब हो, चाहे आपका लाइफ बॉय हो या डिटॉल हो, साबुन तो सारे नहाने के काम ही आते हैं ना। लेकिन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर डाल करके उन साबुन को सेल किया जा रहा होता है मार्केट में कि ये साबुन ज्यादा बेटर इंपैक्ट डालेगा स्किन पर। ठीक बात है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं अलग दूसरों से, और जैसे हम दूसरों से थोड़ा सा अलग डिफरेंशिएट करते हैं, पब्लिक को हम दिखा रहे होते हैं कि हम कुछ आपको स्पेशल दे रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस उस पर्टिकुलर आइटम की सेल बढ़ जाती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहा हूं। इट इज द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ईच सेलर प्रोड्यूस अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। यहां पर हर एक सेलर प्रोडक्ट तो एक ही बना रहा है, साबुन ही बना रहा है, नहाने के काम आएगा, बट सर वो थोड़ा सा अलग है। आजकल तो कोरोना चल रहा है तो नीम वाला साबुन बड़ा चल रहा है, लाइफ बॉय बड़ा चल रहा है। आज खरीदोगे डब, आज कोरोना से डरते हुए डब से हाथ साफ करना पसंद करोगे? बच्चे कह रहे हैं डब थोड़ी है सर, अब तो चलेगा डेटॉल, सैवलॉन, सिंथॉल नहीं सॉरी, लाइफ बॉय। क्योंकि ये लोग दावा करते थे कि जम्स नहीं रहने पाएंगे, और आप देखते हो इनका जो जम्स का जो कहीं ना कहीं ग्लास होता है उसमें एक जम्स जरूर रह जाता है, और लिखते भी 99% तक साफ। मतलब थोड़ा किसी को प्रॉब्लम हो भी जाए तो हम कह सकते हैं कि देखो हमने तो पहले ही कह दिया था, हमारे तो साबुन में एक जम्स रह ही जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मैं बात कर रहा था, प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होता है, और वही सारे एस्पेक्ट हमने यहां पर नोट किए हुए। यहां पर लिखा है इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच द ईच सेलर प्रोड्यूसेस अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। बात क्लियर समझ आ रहा है बेटा? तो कहीं ना कहीं ये परफेक्ट कंपटीशन जैसा ही होगा, बट यहां पर प्रोडक्ट कैसा होगा, डिफरेंशिएटेड होगा। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मींस प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ अनदर सेलर। हमने बोला डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है कि एक सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर से समथिंग डिफरेंट है, और वो समथिंग डिफरेंस किस किस एस्पेक्ट में हो सकता है? इन्होंने बोला डिफरेंस मे बी ऑफ ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, पैकिंग, कलर और सम फीचर्स। ये सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसका यूज मोर और लेस सेम ही रहता है। डिफरेंस में भी रियल और नॉट, कई बार रियल डिफरेंस भी हो सकता है और कई बार रियल डिफरेंस नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, मैं सीएस फील्ड की बता रहा हूं। बड़ा हंसी आता है कभी कभी जब ऐसी बातें जब की जाती हैं। कई बार कुछ इंस्टीट्यूट्स स्पेशली बच्चों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। हमारे जो फैकल्टीज हैं वो बहुत ही सीनियर क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैं। एक बात बताओ भाई साहब, बिना क्वालिफाई हुए कंपनी सेक्रेटरी कैसे बन गए? यस या नो? और कंपनी सेक्रेटरी जब बने हो तो 2 साल पहले बने हो या 1 साल बाद में बने हो, क्या फर्क पड़ता है इस बात का? मेरे दादाजी 25 साल पहले के कंपनी सेक्रेटरी हैं। आज समझ रहे हो ना? तो एक बात बताओ, क्या वो बेस्ट बढ़ा देंगे आपको? टीचिंग एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। क्या एज बढ़ने से टीचिंग बेटर हो सकती है क्या? मैंने आपसे क्या बोला? एज मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंस किसी का मैटर नहीं पड़ता। पढ़ा कैसे रहे हो? आपसे बोला जाना नहीं, बच्चों को कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हो, आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे? क्या 2 साल सीनियर होने से क्या कोई स्पेशल आ जाएंगे? तो ऐसा डिफरेंस कोई रियल डिफरेंस नहीं है। डिफरेंशिएटेड क्या कर रहे हो? अब बाकी क्वालिटी तो है नहीं, आप दूसरों को क्या बोल रहे हो? सीनियर, आम सीनियर क्वालिफाइड फैकल्टी। मैं बच्चों से बात नहीं करता, मैं इस बात का सीनियर हूं। मैं बच्चों की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करता, मैं इस बात का सीनियर हूं। मैं डाउट नहीं लेता, मैं इस बात का सीनियर हूं। और मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ नहीं आती, मैं इस बात का भी सीनियर हूं, क्योंकि बड़ी बातें सिर के ऊपर होकर के निकलती हैं। बात समझ रहे हो? आप बच्चों के टीचर हो तो टीचर का काम है बच्चों से कम्युनिकेट करना, उनके डाउट्स, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना। अगर वो नहीं हो सकता तो टीचर का रोल क्या है? फिर तो बच्चा एक बढ़िया सी फैंसी किताब खरीद लेगा, खुद भी पढ़ लेगा, फिर टीचर की क्या जरूरत है? तो मेन थिंग इज दैट स्टूडेंट्स को जो चाहिए होती है कि रियल आउटपुट। हम पढ़ाएंगे कैसे, हम बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये ज्यादा मैटर करता है।
बेटा क्वालिफिकेशन हर टीचर के पास होती है, लेकिन वो उन क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर पढ़ा पाए या ना पढ़ा पाए। कई बार हमारा स्टाफ भी कई बार हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस की बच्चों से बात कर देता है, तो मैं उन्हें समझाता हूं बेटा क्वालिफिकेशंस का बखान करने से होता क्या, क्वालिटी की बात करो बच्चों के, हमारे फीचर्स बताओ हम क्या पढ़ा रहे हैं। हमारी क्वालिफिकेशन हमारे लिए बच्चों के लिए नहीं है। अगर मैं आज की डेट में सीए, सीएस, सीएमए, यूजीसी नेट, बीकॉम, एमकॉम अगर हूं भी तो फर्क क्या पड़ता है, मैं तुम्हें क्या बना सकता हूं ये फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें कितना सिखा सकता हूं ये फर्क पड़ता है। ये मेरे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये इंपोर्टेंट नहीं है कि मैं अपनी नॉलेज, अपनी क्वालिफिकेशंस आपको बताता रहूं। बात क्लियर समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस मे बी रियल और नॉट, ऐसा होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए करा जाता है। डिफरेंस रियल भी हो सकता है और डिफरेंस रियल नहीं भी हो सकता। बात क्लियर है? बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसी भी नाम से हो सकता है, ट्रेड, ब्रांड नेम, पैकिंग, कलर या किसी भी फीचर से, और वो डिफरेंस रियल हो भी या नहीं भी हो, लेकिन उन्हें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ही बोला जाता है, क्योंकि उस डिफरेंस को हम शो तो कर रहे हैं, हमने दूसरों से डिफरेंट तो कर दिया। बट ये एक कस्टमर को पहचानने की जरूरत होती है कि क्या रियल है और क्या रियल नहीं है, और कौन सी चीजें हमें ज्यादा बेनिफिट देंगी। सो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मींस, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अनदर सेलर, और डिफरेंस किसी भी रेफरेंस का हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है, रियल ना भी हो। सो हियर ईच सेलर इज मोनोपोलिस्ट, या अपने आप में हर एक सेलर क्या होता है बेटा, मोनोपोलिस्ट होता है। किस बात का मोनोपोलिस्ट होता है? ऑफ हिज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट सिर्फ वही बना पा रहा है। तो एक सेंस में हम कह सकते हैं वो अपने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मोनोपोलिस्ट होता है। बात क्लियर हो गया? प्रोडक्ट ऑफ अदर सप्लायर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपको डिटॉल नहीं मिला तो आप सेवलॉन से नहीं नहा पाएंगे, या डिटॉल के बिना आपको आप नहा ही नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि अगर डिटॉल नहीं मिल रहा तो कई बार सेवलॉन से काम चला लेते हैं। यस या नो? तो हर एक प्रोडक्ट एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। अगर पहला वाला नहीं मिलेगा तो दूसरा हम कहीं ना कहीं कंज्यूम कर लेंगे। आपने बहुत सारे पर्सन को देखा होगा, बोलते होंगे हम तो कोक ही पीते, हम तो थम्स अप ही पीते, हम तो माउंटेन ड्यू ही पीते, स्प्राइट ही पीते, लेकिन उन्हें कोई अदर ड्रिंक्स ही मिल जाता तो पी लेते हैं। तो कई बार हम बात करते हैं यहां जो प्रोडक्ट होता है वो समहाउ डिफरेंट होता है, लेकिन इन दैट पर्टिकुलर केस वो कहीं ना कहीं एक क्लोज सब्स्टिट्यूट भी होता है अदर प्रोडक्ट का। दिस स्ट्रक्चर हैज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। यहां भी कहीं ना कहीं लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं। और साथ ही साथ हमने बात किया हियर द फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज ऑल्सो अवेलेबल। फ्री एंट्री एंड एग्जिट उधर भी अवेलेबल था, वो फीचर उधर भी था, ये फीचर इधर भी है। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, सर दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के फीचर सेम कैसे हो सकते हैं? बेटा क्यों नहीं हो सकते? मेल और फीमेल की बात करें, दोनों की दो आंखें होती हैं। ऐसी तो है नहीं कि मेल की 3 आंखें होती है, फीमेल की तो। मैं शिवशंकर जी की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चे देख रहे हैं घूर केसर होती है ना 3 आंखें। बेटा सबकी 2-2 आंखें होती हैं, एक नाक होती है सबके। यस या नो? एक ही मुंह होता है, 2 कान होते हैं, ये फीचर तो कॉमन है ना। तो कई बार एक से ज्यादा एस्पेक्ट कुछ फीचर कॉमन भी हो सकते हैं। हियर द फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज ऑल्सो अवेलेबल। सेलिंग कॉस्ट इज हाई, क्योंकि यहां पर अपना डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए केवल सेलिंग कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बेटा हम दिल्ली लक्ष्मी नगर में पढ़ाते हैं और वीडियो क्लासेस में हम लीड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। लॉट मोर स्टूडेंट्स हमसे क्लासेस लेता है, क्योंकि सिर्फ हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। जब बच्चा हमारे यहां आता है, कोई फेस टू फेस विजिट करता है, तो हम कोई बहुत ज्यादा शौक पर एक्सपेंस नहीं करते। हम सिर्फ वर्चुअल वे में बच्चे के व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देते हैं। पेपर फ्री कंसेप्ट पर हम काम करते हैं। एक सिंगल पेपर कई बार नहीं देते, बच्चा डिमांड करता है तो हमारा लेटर पैड होता है प्रीति सिंह क्लासेस का, उस पर सारा डिटेल मेंशन करके उसे दे दिया जाता है। इतना एक्सपेंसिव है हमारा। एक इंक्वायरी अगर हमारे यहां विजिट करेगा तो मैक्सिमम 1 रुपीज का हमारा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि मालूम है अगर हम ज्यादा खर्चा करेंगे तो रिकवर किससे करेंगे? आप ही से रिकवर करेंगे। किसी इंस्टीट्यूट में जिनके पास क्वालिटी नहीं होती, आप जाओगे वह कम से कम एक इंक्वायरी पर 200 रुपए खर्च किए जाते हैं। बहुत बड़ा ब्राउजर मिलेगा, एक प्लास्टिक का एक रेडीमेड एक बैग बनवा रखा होता है, जिसमें वो सारे आपके डॉक्यूमेंट, सारे पेपर, सारे पैम्पलेट्स डाल के देंगे। इवन तो वहां पर एक पैम्पलेट पर लिख करके भी देते हैं कि वी आर द सीनियर क्वालिफाइड फैकल्टी। बात क्लियर है? अपना मेंबरशिप नंबर भी लिखते हैं। अब एक बात बताओ, कोई सीएस है तो मेंबरशिप नंबर होगा ही ना, क्वालिफाइड तो होगा ही ना, पढ़ाते पढ़ाते सीनियर भी हो जाता है। यस या नो? जो सारी बातें हमने ओपनली यूट्यूब पर डाल रखी है, सारी जगह पर
प्लेस कर रखी है, वही इलेक्ट्रॉनिक, इवन तो जो बच्चे के लिए यूजफुल थिंग्स है क्लासेस तक हमने बच्चे को दे रखी है, फिर क्या जरूरत है इन सारी चीजों की। बच्चों को बढ़िया तरीके से समझाओ कैसे पढ़ाएंगे और उसको जाने दो। लेकिन उनको समहाउ दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट दिखना है, और समहाउ दूसरों से डिफरेंट दिखना है तो शो ऑफ करना पड़ेगा, कुछ अलग से देना पड़ेगा, जैसे बच्चे पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। एक बच्चे ने मुझे रिपोर्ट किया, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि सर यहां आने से पहले मैंने सारी जगह विजिट किया, और उनके फादर किसी कंपनी में, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कि बहुत अच्छी कंपनी में मार्केटिंग में ही थे। मार्केटिंग की जो टॉप मोस्ट जो पोस्ट होती है उस पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड कर रखा, तो उनको मार्केटिंग से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उन्हें मार्केटिंग कौन सिखाएगा। तो वो सारी मार्केट उन्होंने विजिट किया और मेरे पास पहुंचे, हमारे इंस्टीट्यूशन में पहुंचे, और फिर उन्होंने सारी बातें समझी, सुनी, उसके बाद अपने बच्चे का एडमिशन कराया। नो मैटर कि उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, उन्होंने बोला सर पेइंग कैपेसिटी का मेरा कोई इश्यू नहीं है, हालांकि आपकी फी भी रीजनेबल है, लेकिन अगर ज्यादा भी होती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें यहां पर एनालाइज की। उन्होंने खुद बताया मार्केट से, उस बच्चे ने बताया कि सर हम सारी जगह पर गए थे। इवन तो कई बार क्या होता है कि जब पहली बार कोई बच्चा आता है तो उसे जूस भी ऑफर किया जाता है, चाय भी ऑफर की जाती है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। और जब बच्चा रेगुलर पढ़ने आ रहा है तो उसे फिल्टराइज्ड वाटर भी नहीं मिल रहा, पानी भी नहीं मिल रहा, शुद्ध पानी उसे दे दो। वो समर चला के, टंकी चला करके वही वाला पानी भर के वो बच्चों को पिला दिया। भाई फर्स्ट डे ऐसा क्या था उस बच्चे में जो जूस पिला रहे थे, लास्ट डे पानी भी नहीं दे रहे हो। हम क्या बोलते हैं, हमारे पास जो फैसिलिटी है हम वो प्रोवाइड करेंगे ना आपको, हम आपको प्रॉपर तरीके से फिल्टर्ड वाटर अवेलेबल होगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। अब हमने इस बात को नहीं दिखाया ना, लेकिन सामने वाले पे तो समहाउ कहीं ना कहीं, छोटा बच्चा होता है, 12th का बच्चा होता है, माइंड में क्या पड़ जाता है, एक इंप्रेशन पड़ ही जाता है। तो ये बातें भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होती है कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो ये मार्केटिंग का तरीका है, हालांकि हमें भी फॉलो करना चाहिए, इंपैक्ट पड़ता है इस बात का, लेकिन जो दूसरा कर रहा है, अगर दूसरा गलत तरीके से बच्चे इकट्ठे कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल नहीं है। हमारे पास हमारा बच्चा हमारे नाम से आना चाहिए, हमारे पोटेंशियल से आना चाहिए। एक बार वो पढ़ लिया तो फिर उसे पता होना चाहिए कि ऐसी क्वालिटी मुझे नहीं मिल सकती। टाइम जरूर लगता है, लेकिन उसके बाद अननेसेसरी कॉस्ट इनकर्ड नहीं करनी पड़ती। आपकी क्वालिटी से आपके साथ बच्चा जुड़ता है। आज हमारे पास क्वालिटी है तो हम ओपनली बच्चे को अपनी क्वालिटी दिखाने का प्रयास करेंगे, ओपनली क्लासेस डालेंगे। तो बेटा जब प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड करने का प्रयास किया जाता है तो कई बार हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ जाती है। बात समझ पा रहे हैं? तो मैंने यहां पर आपको कुछ सर्टेन फीचर्स डिस्कस किए आपके साथ में, जो डेफिनेशन मुझे बतानी थी उसको भी मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया, तो अपने आप में फीचर्स बन गए। और वही डेफिनेशन के कंपोनेंट से ही हमारे फीचर निकलते हैं। तो जब मैं फीचर्स पढ़ाऊंगा आपको तो ही वो सारे पॉइंट आपको रिपीटेड से ही दिखाई देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो फीचर होते हैं वो मोरलेस डेफिनेशन से ही ड्रिवन होते हैं, या सारे फीचर्स मिलकर ही एक डेफिनेशन बनती है कि हम ये कह सकते हैं मीनिंग। तो अभी हमने जब कहीं ना कहीं हम उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में डेफिनेशन को स्टडी कर रहे थे, वो पॉइंट वाइज मैंने बता रखी थी, वो भी फीचर से लग रहे थे, और अब हम फीचर्स के तौर पर इन्हें डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन में जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ ये फीचर्स अवेलेबल होगा, या ये फीचर होगा, या ये फीचर नहीं होगा। तो बेटा मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, फीचर्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और इसमें सबसे पहला जो फीचर आएगा हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और क्या हम इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं? क्या ईच एंड एवरी सेलर का प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है? जी बिल्कुल होता है। बच्चे कह रहे हैं हाई सेलिंग कॉस्ट, यहां ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ जाती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर बने रहेंगे जैसे हमारे पहले थे, और साथ ही साथ क्वालिटी वेरिएशन इन द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसका मतलब क्वालिटी भी कहीं ना कहीं वेरी करती है। कॉस्ट वेरिएशन इन द प्रोडक्ट, और जब आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखा रहे होते तो आपकी कॉस्ट भी अलग हो जाती है। और कॉम्पिटेटिव मार्केट, लेकिन मार्केट स्टिल कॉम्पिटेटिव बनी रहती है, एक दूसरे से कंपटीशन फिर भी होता है। भाई वो जूस पिला रहा है तो उसके यहां बच्चे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमारे पास भी तो बच्चे आ ही रहे ना हमारी क्वालिटी से। तो ऐसा नहीं कि किसी ने जूस पिलाया तो पता चला बच्चों की लाइन ही लगी, वहां बच्चे ऐसा कि जैसे बच्चों को कभी जूस मिला ही ना हो, ऐसा नो। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं मार्केट यहां फिर भी स्टिल कॉम्पिटेटिव बनी रहती है, लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कुछ तो एडवांटेज मिलता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ऐसी बात नहीं, डिफरेंशिएशन हमारा भी है और बड़ा ही सॉलिड डिफरेंशिएशन है। सेक्शन लर्निंग टेक्निक, नोट्स प्रिपेयर कराना, प्रैक्टिस कराना, वैदिक टेक्निक से आपको पढ़ाना, कॉन्टिन्यूअस उसी पैटर्न पर सर्विसेज देना। किसी बच्चे को टेक्निकल इश्यू हो फटाफट रिजॉल्व होता है, जल्दी से जल्दी हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे होते हैं। हैजल फ्री एप्लीकेशन है हमारा,
ये भी तो हमारे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, साथ ही साथ में यहां पर एक परफेक्ट कंपटीशन की तरह कोई आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ईच फर्म हैज अ गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बेटा यहां पर हर एक फर्म कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल लेकर के चल रही होती है, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड करो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रीप करने का प्रयास करो। इम्परफेक्ट नॉलेज, इम्परफेक्ट नॉलेज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो मेरे पास नॉलेज है वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, तभी तो मैं थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को डिफरेंस देने की प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूं। किसी के पास जूस बनाने की नॉलेज है तो किसी के पास पढ़ाने की नॉलेज है। बात समझ पा रहे हो बेटा? तो मैंने यहां पर बात किया कि हर एक पर्सन के पास कुछ अलग अलग टाइप की नॉलेज होती है। ईच फर्म हैज अ गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इम्परफेक्ट नॉलेज, साथ ही साथ में डिफरेंट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइसेस, और कई बार प्राइसेस में भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये सारे एस्पेक्ट हमने पढ़े बेटा फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। आगे मैं बात करूंगा आपसे ओलिगोपोली की, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, बट एक शॉर्ट ब्रेक करते हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा ओलिगोपोली।